जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आइए आज हम बात करते हैं आप सबके बीच में दुर्गा सप्तशती और सप्तशती के पाठ की विधियों के बारे में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साझा करें। आपकी तरफ से यही मेरी दक्षिणा होगी। बहरहाल बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के संदर्भ में। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। वह हिस्सा जिसमें भगवती के महात्मा का वह उल्लेख किया गया है, जिसमें भगवती ने तमाम आसुरी शक्तियों का विनाश किया है, मानवीय संस्कृति की स्थापना की है, देवताओं की सुरक्षा की है। यह सारे महात्म्य इस दुर्गा सप्तशती में है। सप्तशती का पाठ आवश्यक क्यों है और महत्वपूर्ण क्यों है, लाभदायी क्यों है? हम सप्तशती का पाठ जब कर रहे होते हैं तो उस समय हम पराम्बा शक्ति भगवती दुर्गा की महात्मों का गान कर रहे होते हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे होते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं कि हे भगवती, आपने जगत के निमित्त, संसार के निमित्त, हम प्राणियों के निमित्त आपने ऐसा ऐसा किया, असुरों का विनाश किया, देवताओं की और मानवीय सभ्यता की स्थापना की। एक तरह से उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने की साध देवता, दानव और मानव सभी में पाई जाती है। निश्चित रूप से आपकी भी जब कोई प्रशंसा करता होगा, आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा। तो जब कोई सामने वाला प्रसन्न होता है तो निश्चित वह हमारी सुनता है। यानी हम भगवती के गुणानुवाद को जब करते हैं तो भगवती प्रसन्न होती हैं और हमारी सुनती हैं, हमारी तरफ उनका ध्यान आता है और वही हमारे लिए बहुत पर्याप्त हो जाता है। हम सारी निधियों को पा जाते हैं, उनकी कृपा को पा जाते हैं। इसके चलते दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल अपने पिछले वीडियो में मैंने यह भी बताया है कि दुर्गा सप्तशती को वेद के समकक्ष रखा गया है। आते हैं हम पाठ की विधियों पर बात करते हैं। सप्तशती का पाठ किया कैसे जाए? स्नान ध्यान आदि करके आप भगवती के सामने आसन पर बैठ करके यथा भी लब्धोपचारेण, जैसे भी आपसे बन पड़े, भगवती की पूजा कर लें धूप दीप नैवेद्य आदि से। उसके पश्चात संकल्प लें। संकल्प आपको पुस्तक में मिल जाएगा, अपने नाम गोत्र को पिरोते हुए। और यदि आप किसी के निमित्त कर रहे हैं, यजमान के निमित्त कर रहे हैं, तो अपने नाम गोत्र के साथ उनके नाम गोत्र को भी संकल्प में पिरोया जाना चाहिए। संकल्प के बाद सबसे पहले पाठ के आरंभ में हमें शापोद्धार मंत्र करना चाहिए। यह मंत्र आपको पुस्तक में पाठ विधि में मिलेगा। शापोद्धार मंत्र, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र क्रम से 7, 21 और 7 बार इनका जप कर लेना चाहिए। उसके पश्चात शाप विमोचन करना चाहिए। शाप विमोचन में विनियोग दिया गया है, विनियोग को करते हुए करना चाहिए, क्योंकि बिना विनियोग और न्यास के किया गया मंत्र स्तोत्र आदि का जप निष्फल हो जाता है। विनियोग न्यास यह क्या होता है, इसको हम कभी अगली बार अगले वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। शाप विमोचन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में उसी शाप विमोचन में कहा गया है, एवं मंत्रं न जानाति चंडी पाठं कौरित यः आत्मानं चैरातारं क्षीणं कुर्यान्न संशय। यानी उसके बिना और उसके जाने बिना यदि कोई चंडी पाठ करता है, स्वयं अपने लिए कर रहा है, तो अपने लिए किसी यजमान के लिए कर रहा है, तो उसके लिए वह शुभप्रद नहीं होता है, हानिकारक होता है। इसके बाद आप पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, आपको कवच, अर्गला, कीलक यह मिलेंगे। इनके भी विनियोग हैं, विनियोग को करते हुए इन्हें करना चाहिए। बिना कवच, अर्गला, कीलक और अध्याय के 13 अध्याय के अंत में मूर्ति रहस्य, प्रधान रहस्य, वैकृत रहस्य, बिना इन तीनों रहस्यों के किए हुए सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह सप्तशती के 6 अंग कहे गए हैं।
इन्हीं अंगों के साथ पाठ करने के नाते यह कहा जाता है कि खड़ा अंग पाठ किया गया। कवच अर्गला कीलक के पश्चात आप रात्रि सूक्त का पाठ करें। रात्रि सूक्त के बाद आप दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करें। उसके बाद नवारण मंत्र के जप का विधान आएगा, जिसमें विनियोग है, न्यास है। इन सबको करते हुए नवारण मंत्र का जप करके फिर से न्यास, विनियोग आदि को करने के पश्चात आप अध्याय का आरंभ करेंगे। पुस्तक आपके सामने होगी, आप पुस्तक से ही पाठ को कर रहे होंगे। पाठ करते समय बस यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुस्तक एक आधार यानी रेहल पर हो। संभव हो सके तो पुस्तक के नीचे एक लाल कपड़े का आसन भी बिछाया जा सकता है। पाठ बहुत गति के साथ नहीं, बहुत मानसिक नहीं, बहुत जल्दबाजी के साथ नहीं, और संभव हो सके तो पाठ जैसे हम कर रहे हैं, यदि हम सप्तशती के अर्थों को एक बार पढ़ लेंगे तो जो हम पढ़ रहे होंगे वह चलचित्र की भांति वह कथा हमारे मन में भी चल रही होती है, तो इससे हमारा भाव और बढ़ जाता है। पाठ को श्रद्धा भक्ति के साथ स्पष्ट स्वरों में किया जाना चाहिए। अध्याय के अंत में कभी भी भूल करके इति वध और अध्याय शब्द का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। आता है जैसे आप पाठ पूरा करेंगे अध्याय का, उसके बाद होगा इति श्री मार्कंडेय पुराणे, जी नहीं, इति वध और अध्याय शब्द का उच्चारण न करें, इसलिए कि कहा गया है इति शब्दो हरो लक्ष्मी वधः कुल विनाशकः अध्यायो हरते प्राणान। इति शब्द के उच्चारण से धन का नाश होता है। वध शब्द से अपने कुल का विनाश होता है, और अध्याय शब्द से स्वयं के प्राण के लिए घातक होता है। ऐसा ऋषि मनीषियों और शास्त्रकारों ने माना है। तो हमें इति वध और अध्याय शब्द से बचना चाहिए। उसके स्थान पर आप जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्म्य चतुर्थ, यानी एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ यह कि अध्याय के अंत में, सारे अध्याय के अंत में उनकी संख्या होगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मैंने आपको चतुर्थ अध्याय का उदाहरण दिया, फिर से सुन लें। आपको अंत में कहना है जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्म्य चतुर्थ, ओम तत्सत सत्याह संतु मम कामा। यदि आप यजमान के निमित्त या और किसी के निमित्त कर रहे हैं तो मम के स्थान पर यजमान से कामा, ओम तत्सत करके आगे बढ़ें। ध्यान यह रहे कि अध्याय के बीच में आप किसी से बात न करें, उठें न। उठना तो खैर चरित्र के भीतर नहीं है, लेकिन यदि किसी बहुत आवश्यकवश आपको किसी से बात करना ही पड़ रहा है तो जिस श्लोक संख्या पर आप हैं उसको रोक करके वहीं से आप आचमन करें, उससे बात कर लें और पुनः वहीं से फिर अपना आचमन करके आप अध्याय को आरंभ कर लें। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी स्थिति न आए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि सप्तशती को 3 चरित्रों में विभक्त किया गया है, प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र। पहला अध्याय अपने आप में एक चरित्र है, दूसरे से चौथा अध्याय मध्यम चरित्र है, 5वें से 13वां अध्याय उत्तर चरित्र है। यदि हमें उठना है तो चरित्रों के बीच में कतई नहीं उठा जाए। चरित्रों के बीच में उठा जा सकता है, नहीं तो प्रयास यह हो कि एक साथ बैठ करके संपूर्ण खड़ांग पाठ को करें। इस तरह से, इस क्रम से जब आप 13 अध्याय का पाठ कर लेंगे, फिर आपको नवारण मंत्र जप करने का विधान आता है। नवारण मंत्र से पाठ को दोनों तरफ बांधा गया है। उसका विनियोग न्यास करते हुए नवारण को करने के पश्चात आप तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करेंगे। उसके पश्चात आप तीनों रहस्य यानी प्रधान, वैकृति, मूर्ति रहस्य, इन तीनों रहस्यों का पाठ करेंगे। उसके पश्चात आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। कुंजिका स्तोत्र का पाठ नितांत आवश्यक है। हालांकि यह कुंजिका स्तोत्र मार्कंडेय पुराण का हिस्सा नहीं है, यह रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है, लेकिन सप्तशती पाठ में इसका समावेश किया गया है। क्योंकि कुंजिका पाठ के बारे में कहा गया है, भगवान शिव ने स्वयं पार्वती से कहा है कि
बिना कुंजिका के। यस्तु कुंजिकया देवी हीनांग सप्ततिं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्रणेरोदनं यथा। बिना कुंजिका स्तोत्र के पाठ किए हुए हम सप्तशती का संपूर्ण पाठ क्यों न कर लें, लेकिन हमारी स्थिति वही होगी जैसे हम जंगल में रुदन कर रहे हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उस पाठ का कोई मतलब नहीं। और कुंजिका पाठ के बारे में इतनी महत्ता है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत। मात्र कुंजिका पाठ कर लेने से ही संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है, यह भी उसी में कहा गया है। और कुंजिका पाठ करने का इतना महत्व है कि वहाँ न्यास, विनियोग, ध्यान, अर्चन आदि की भी आवश्यकता नहीं है। इतनी महत्ता है कुंजिका की, तो कुंजिका का पाठ अवश्य करें। कुंजिका का पाठ करने के पश्चात आपको जो बताया गया शापोद्धार मंत्र, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र, पुनः इसको क्रमशः 7, 21 और 7 के क्रम में जप करके, भगवती को प्रणाम करके, आसन को प्रणाम करके आप उठ सकते हैं। अब आगे मैं आपको यह भी बता दूं, जैसे यह जो प्रक्रिया बताई गई, जो बड़े अभ्यस्त लोग होते हैं एक साथ बैठ करके भगवती का या सप्तशती का खड़ांग पाठ जो कर रहे हैं, उनके लिए भी लगभग 1.5 से 1.25, किसी किसी को 2 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन जो अभ्यस्त नहीं है वह कैसे करेंगे? इतनी देर बैठा नहीं जा सकता, समय का भी अभाव होता है। आज के समय में हमें अपने काम धंधे पर भी जाना है, लेकिन नवरात्र है, भगवती की पूजा करनी है, भगवती का गुणानुवाद करना है। हम अपने घर में ब्राह्मण देवता को आमंत्रित नहीं कर सकते पाठ करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता को बुलाने का मतलब है निश्चित हमें कुछ दक्षिणा देय होगी। मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे मन में भाव है कि हम भी भगवती के महात्मा का, भगवती के गुणानुवाद कर सकते हैं, उनके महात्मा का पाठ कर सकते। तो इसके लिए हम आपको एक बड़ी सरल विधि बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? हमारी ऋषि मनीषियों ने ही सुझाया है। ऐसा नहीं है कि उसको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं होता है। बहरहाल हमारे ऋषि मनीषियों ने सुझाया है, उस विधि का नाम दिया है वकार विधि। इस विधि के अंतर्गत बंध करके आप 7 दिन में सप्तशती का एक पूरा खड़ांग पाठ कर सकते हैं। वह कैसे? जैसे अभी आपको पाठ की विधियों के बारे में पीछे बताया गया। आप पहले दिन संकल्प लेकर के शापोद्धार, उत्कीलन, मृत संजीवनी वगैरह करते हुए, शाप विमोचन करते हुए, कवच, अर्गला, रात्रि सूक्त, दिव्य अथर्वशीष, नवारण करते हुए आप पहले दिन पहले अध्याय तक पाठ कर लें। दूसरे दिन दूसरे व तीसरे अध्याय का पाठ कर लें। तीसरे दिन चौथे, 5वें अध्याय का पाठ कर लें। चौथे दिन 6ठें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ कर लें। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर लें। 6ठवें दिन 11वें अध्याय का पाठ कर लें। 7वें दिन 12वें, 13वें अध्याय का पाठ, नवारण, देवी सूक्त, तीनों रहस्य को करते हुए फिर आप शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी का जप कर लें। लेकिन ध्यान रहे, प्रतिदिन के पाठ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का समावेश अवश्य करें। जैसे आपने पहले दिन पहले अध्याय तक का पाठ किया, आपका अध्याय पूरा हुआ, उसके बाद आप सीधा चले गए कुंजिका स्तोत्र के चैप्टर पर। कुंजिका स्तोत्र का आपने पाठ किया, भगवती को प्रणाम किया, आसन को प्रणाम किया, आप उठ गए। दूसरे दिन जब आप पाठ करने लगेंगे तब आपको इधर नवारण, कवच, अर्गला, कीलक आदि नहीं करना है, आपको सीधा दूसरे अध्याय से पाठ आरंभ करना है। आशा करता हूं हमारी इस वीडियो से आप सभी को दुर्गा सप्तशती और सप्तशती के पाठ की विधियों को बड़ी सरलता से समझ में आया होगा। आप लोग इसी क्रम से भगवती की आराधना करें, भगवती का पाठ करें, उनके महात्म्य का गान करें। भगवती प्रसन्न हो और मेरी शुभकामना है कि भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।